अरे वो देखो, मानव भैया आ गए। मानव भैया? ये तो वही है ना जो बड़ा आदमी बनने शहर गए थे कई साल पहले। हाँ, चलो चलकर देखते हैं कि ये वापस क्यों आए हैं। जब वो दोनों मानव के पास जाते हैं तो उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। अरे मानव भाई, तुम तो शहर बड़े आदमी बनने गए थे ना, फिर आपका ये हाल? अभी ये सब वक्त नहीं है भाई कुछ भी बताने का। हम शहर से 300 किलोमीटर पैदल चलकर आए हैं और हम सब कई दिनों से भूखे हैं। अगर हो सके तो हमें राशन पानी कुछ दिन के लिए उधार दे दो भैया। तुम अपने घर जाओ और आराम करो मानव भाई। और रही खाने की बात, तो मैं गांव के मुखिया को बोल देता हूँ, वो कुछ दिनों का राशन पानी तुम्हारे घर भिजवा देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर भाई। मुखिया उनके घर 1 महीने का राशन पानी भिजवा देता है। सुनिए जी, आखिर कब तक हम इन गांव वालों से छुपा कर रखेंगे कि हम शहर से भागकर क्यों आए हैं? तो हम इन गांव वालों से क्या कहते कि शहर में रहकर हम पर इतना कर्जा हो गया और वो चुका न पाने की वजह से हम गांव वापस आए हैं। फिर तो ये हमें जो राशन पानी मिला है वो भी नहीं मिलता। ये तो आप ठीक कह रहे हैं जी। देखो रमा, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता। चलो आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मैं कल ही मुखिया से मिलकर काम की कोई बात करता हूँ। अगले दिन मानव मुखिया से मिलता है और अपने बेरोजगार होने की समस्या बताता है। देखो मानव, तुम इस गांव के बेटे हो और अब तुम इसी गांव में रहकर अपना कोई काम शुरू करो। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। वैसे मैं शहर में सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाता था और शाम को रमा और मैं पानी पूरी का ठेला लगाते थे। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस गांव में भी पानी पूरी बनाकर बेचूं। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है। वैसे भी अपने गांव में एक भी पानी पूरी वाला नहीं है। अपना खेत गिरवी रखकर मानव और रमा ने पानी पूरी का ठेला खोल लिया। वो ठेला लगाकर बैठे थे, तभी वहाँ उसका बचपन का दोस्त विनोद आ गया, जो कि एक गांव से दूसरे गांव तक ऑटो चलाता था। अरे वाह, आज मेरा दोस्त नए काम की शुरुआत कर रहा है, लेकिन तेरे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या बताऊं यार, ठेला लगाए पूरे 2 घंटे हो गए लेकिन अभी भी एक भी बोनी नहीं हुई। अच्छा बता, कितने की प्लेट दे रहा है तू इन गोलगप्पों की? भैया 10 रुपए के 5 गोलगप्पे हैं बस। अच्छा भाभी, फिर तो मेरे लिए 1 प्लेट लगा दीजिए। मानव उसको गोलगप्पे बनाकर खिलाने लगा। उनको चखते ही विनोद ने कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच किसी अमृत समान है। कुछ ही दिनों में उनका पानी पूरी का काम बहुत अच्छे से चलने लगता है। एक दिन मुखिया जी उसके ठेले पर आते हैं। मानव, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए मुखिया जी। मानव, तुम्हारी पानी पूरी आसपास के गांव में भी बहुत प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूँ कि तुम ढेर सारी पानी पूरी बनाओ और गांव के और आसपास के गांव वालों को भी ये पानी पूरी खिलाओ और आने वाले चुनाव में मेरे नाम का प्रचार करो। क्यों नहीं मुखिया जी, आपने मेरी मदद उस वक्त की थी जब मैं खाली हाथ इस गांव से लौटा था, तो भला मैं आपको इनकार कैसे कर सकता हूँ। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मानव बेटा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। हैं? आपने हाँ तो कर दीजिए, लेकिन अब हम इतनी सारी पानी पूरी बनाएंगे कैसे? हमारे पास सामान के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अब हमें अपने गिरवी रखे खेत को बेचना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी? अगर अच्छी कमाई हो गई तो फिर हम उस कमाई से नया खेत ले लेंगे, लेकिन मैंने मुखिया को जुबान दी है और अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। और इस तरह मानव ने अपनी जमीन भी बेच दी। क्या बकवास कर रहे हो मानव? आखिर हमारे बीच पैसों की बात कहाँ हुई थी? मजाक मत कीजिए मुखिया जी, मैंने अपना खेत भी बेच दिया है। ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुपचाप जाता है या धक्के मारकर निकालूं यहाँ से? दुखी होकर मानव घर पहुँचता है और रमा को सारी बात बताता है। अब तो हम लोग भूखे मर जाएंगे जी, जो बचा कुचा था वो भी हमने बेच दिया। मानव और मुखिया के झगड़े का पता सारे गांव में लग जाता है और अब कोई भी मानव के ठेले पर पानी पूरी खाने नहीं आता। एक रोज विनोद मानव के घर आता है और कहता है, मानो मैं कुछ दिनों के लिए किसी काम से शहर जा रहा हूँ, तब तक मैं अपना ये ऑटो रिक्शा यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। है? इस गांव में इकलौते तुम ही हो जो ऑटो चलाना जानते हो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इसे अपने ही पास रखो। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे इस ऑटो का इस्तेमाल कर सकता हूँ भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है? इतना कहकर विनोद वहां से चला जाता है। सुनिए जी, मुखिया जी ने जो ढेर सारी पानी पूरी बनवाई थी, क्यों ना हम उन पानी पूरियों को ऑटो में ले जाकर आसपास के गांव में बेचें। मानव रमा के साथ मिलकर गांव-गांव घूमकर अपनी बनाई हुई पानी पूरी बेचने लगा। देखते ही देखते वो दोनों ऑटो रिक्शा पानी पूरी वाले नाम से फेमस हो गए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा से कर्जे से भागते आया हूँ, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा है मानो मैं दुनिया जीत चुका हूँ। कुछ दिन बाद विनोद एक नया ऑटो लेकर गांव पहुंचा। अरे वाह विनोद, नया ऑटो? लेकिन तेरे पास तो पहले से ही ऑटो है ना?
फिर ये किस लिए? अरे वो ऑटो अब पुराना हो चुका है यार, और मैं उसे बेचने की भी सोच रहा हूँ। मैं अब एक गांव से दूसरे गांव की सवारियां छोड़ने की बजाय गांव से शहर तक की सवारियों को छोड़ूंगा। अगर आप बुरा ना मानो विनोद भाई, तो क्या ये ऑटो हमें बेच सकते हो? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? आज से ये ऑटो आपका हुआ है। तेरी बड़ी मेहरबानी मेरे दोस्त। ये ले, ये तेरे ऑटो रिक्शा के पैसे पकड़। रमा और मानव तो ऑटो पाकर बहुत खुश थे। अब वो दोनों सारा दिन एक गांव से दूसरे गांव घूम घूम कर पानीपुरी बेचा करते थे और लोग बड़ी आस लगाकर उनकी पानीपुरी के इंतजार में बैठा करते थे। उनका व्यापार अब बहुत अच्छा चलने